हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल श्रेयांश का श्री भवन में। आज इस वीडियो में हम लोग ओडिशा और वेस्ट बंगाल दोनों स्टेट्स का बेसिक कंपैरिजन करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा अलग टेस्ट की है, तो बने रहिए वीडियो में टिल द एंड। और अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओडिशा और वेस्ट बंगाल पूर्व भारत के दो स्टेट हैं जो एक दूसरे के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोनों स्टेट्स के माइथोलॉजिकल एग्जिस्टेंस के ऊपर। भारत के सबसे पुराने दो हिंदू माइथोलॉजी रामायण और महाभारत में वेस्ट बंगाल एरिया को वंग नाम से जाना जाता था। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से यहाँ गुप्त वंश के शासक राज करते थे। उसी तरह उड़ीसा को पुराण में कलिंग नाम से बताया गया है। महाभारत में कलिंग का नाम बहुत सारे जगह पे वर्णित है। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में भी सम्राट अशोक की चंडाशोक से धर्माशोक बनने की कहानी कलिंग युद्ध के हिस्ट्री में मेंशन्ड है। ओडिशा के दया नदी के किनारे शांति स्तूप यानी पीस पगोड़ा पे पाली भाषा में लिखित चीज इस चीज की गवाही देते हैं कि ओडिशा यानी कलिंग की सभ्यता भारत के सबसे पुराने सभ्यताओं में से एक है। तो चलिए अब बात करते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से, यानी हिस्ट्री फ्रॉम द ब्रिटिश राज। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से ओडिशा का फॉर्मेशन 1936 अप्रैल 1 में हुआ था। ओडिशा इंडिया का पहला स्टेट है जो कि लिंग्विस्टिक यानी भाषा बहुलता को मद्देनजर रखते हुए फॉर्मेशन हुआ था। वेस्ट बंगाल का गठन 15 अगस्त 1947 पे हुआ था, जो कि इंडिया का इंडिपेंडेंस डे भी है। दोनों स्टेट्स में कॉमन चीज ये है कि वेस्ट बंगाल और नॉर्दर्न उड़ीसा का कुछ एरिया दोनों ही ब्रिटिश राज में बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर में आते थे। और तो आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जानते ही होंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी दोनों ही स्टेट्स को इक्वली प्यारे हैं। जब ओडिशा नेताजी का जन्मभूमि रहा है, तभी वेस्ट बंगाल उनका कर्मभूमि रहा है। अब बात करते हैं दोनों स्टेट्स के लोकेशन यानी प्राकृतिक अवस्थिति के बारे में। वेस्ट बंगाल इंडिया का एक लौता स्टेट है जो 3 देशों के साथ बॉर्डर शेयर करती है, जैसे कि भूटान, नेपाल और बांग्लादेश। उसके साथ साथ वेस्ट बंगाल के पास दोनों पहाड़ी क्षेत्र और समंदर तटवर्ती क्षेत्र मौजूद हैं। ओडिशा किसी भी कंट्री के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर नहीं करती। ओडिशा तीनों दिशा में इंडियन स्टेट्स वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करती है, जबकि ओडिशा के ईस्ट में बे ऑफ बंगाल प्रेजेंट है। अब बात करते हैं दोनों स्टेट के खान पान यानी फूड के बारे में। दोनों ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल राइस एंड फिश लविंग स्टेट है। ओडिशा का मेन फूड पोखाड़ा यानी वाटर राइस है, जबकि वेस्ट बंगाल का मेन फूड भात यानी ड्राई राइस है। इसके अलावा रसगुल्ला के लिए दोनों ही स्टेट के ऑब्सेशन के बारे में आप सभी को तो पता ही होगा। झगड़ा इतना सीरियस है कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है और सोशल मीडिया में भी इसका चर्चा कभी ना कभी आपने सुना ही होगा। रसगुल्ला के अलावा ओडिशा के कुछ और फूड्स जो रिसेंटली सोशल मीडिया में पब्लिक के नज़र में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन किया है, वो है छेना पोड़ो एंड दही बड़ा आलूदम। उसी तरह वेस्ट बंगाल में बिरयानी बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। शायद दुनिया में बंगाली बिरयानी एक ऐसी बिरयानी है जिसमें आलू डला जाता है। मिठाइयों में वेस्ट बंगाल की मिष्टी दोई भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। अब बात करते हैं फेस्टिवल्स के बारे में। ओडिशा के न्यू ईयर को पोना संक्रांति या फिर महाविषुव संक्रांति कहते हैं, जो कि हर साल 13 से 14 अप्रैल के बीच में शुरू होता है, जबकि वेस्ट बंगाल के न्यू ईयर को पोइला बोईशाख कहा जाता है, जो 14 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। मेजर फेस्टिवल में ओडिशा का रथ यात्रा सारी दुनिया में विख्यात है। तब कोलकाता का दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन के मामले में किसी से कम नहीं। रथ यात्रा के अलावा धनु यात्रा, दुर्गा पूजा, नुआखाई, रजो, शीतल षष्ठी ओडिशा के फेमस फेस्टिवल हैं। उसी तरह वेस्ट बंगाल में काली पूजा, जमाई षष्ठी, सरस्वती पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। अब बात करते हैं दोनों स्टेट्स के ड्रेसिंग के बारे में। दोनों ही ओडिया एंड बंगाली लोग का ड्रेसिंग लगभग सेम होता है। ट्रेडिशनल ड्रेस में दोनों स्टेट्स में मेल्स जहाँ पे धोती और कुर्ता पहनते हैं, फीमेल्स वहीं पे साड़ी पहनते हैं। और हैरानी की बात यह है कि साड़ी और धोती पहनने का पैटर्न पूरा सेम होता है। ओडिशा का संबलपुरी साड़ी वर्ल्ड फेमस है और इंडियन ट्रेडिशनल वेयर्स में इसका एक अलग ही रुतबा है। अब बात करते हैं दोनों स्टेट्स के रिलीजन के बारे में। ओडिशा शुरू से हिंदू रूलर के अंडर रहा है,
जिसके कारण यहाँ के 93% पॉपुलेशन हिंदू हैं, जबकि वेस्ट बंगाल बहुत समय तक मुस्लिम नवाब के अंडर में रहने की वजह से यहाँ पे हिंदू के साथ साथ मुस्लिम भी एक मेजर पॉपुलेशन है। वेस्ट बंगाल में हिंदू पॉपुलेशन 69% है, जबकि मुस्लिम पॉपुलेशन अराउंड 28% है। अगर मंदिरों के बारे में बात किया जाए तो उड़ीसा में बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स हैं जो कि बहुत ही पुराने हैं, इसीलिए उड़ीसा को सिटी ऑफ टेम्पल्स भी कहा जाता है। उड़ीसा के कुछ फेमस टेम्पल्स का नाम ले तो पुरी श्री जगन्नाथ टेम्पल, कोणार्क का सूर्य मंदिर, लिंगराज टेम्पल, संबलेश्वरी टेम्पल, किचकेश्वर टेम्पल और इसके सिवाय और भी बहुत सारे टेम्पल्स हैं, पर सभी का नाम लेना मुश्किल है। वेस्ट बंगाल की कुछ फेमस टेम्पल का नाम लिया जाए तो दक्षिणेश्वर, कालीघाट टेम्पल, मायापुर इस्कन टेम्पल फेमस हैं। उड़ीसा का पूरी शहर हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है और हर साल करोड़ों भक्त प्रभु जगन्नाथ के दर्शन के लिए उड़ीसा आते हैं। दुनिया में हिंदू धर्म में 3 तरह के धर्मावलंबी होते हैं, जैसे कि शिव शैव यानी शिव जी के भक्त, शाक्त यानी देवी शक्ति के उपासक और वैष्णव यानी भगवान विष्णु के उपासक। जहाँ पे वेस्ट बंगाल में हिंदू शक्ति के उपासक हैं, वहीं उड़ीसा में मेजर पॉपुलेशन विष्णु के उपासक हैं। अब बात करते हैं भाषा यानी कि लैंग्वेज ऑफ बोथ स्टेट्स। भाषा के मामले में उड़िया और बंगाली दोनों भाषा को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मान्यता मिला है और जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, ओडिशा इंडिया का पहला स्टेट है जो कि लिंग्विस्टिक यानी भाषा बहुलता के आधार पर बनी है। बंगाली बोलने वाले पॉपुलेशन स्टेट्स और कंट्रीज के मामले में ओडिशा से काफ़ी आगे है। इंडिया के वेस्ट बंगाल, असम और त्रिपुरा स्टेट में बंगाली भाषा बोली जाती है और बांग्लादेश का नेशनल लैंग्वेज भी बंगाली है, जबकि उड़िया भाषा ओनली ओडिशा और झारखंड के कुछ ही एरियाज में बोली जाती है। अब बात करते हैं नृत्य और संगीत यानी कि म्यूजिक और डांस के बारे में। ओडिशा का फेमस क्लासिकल डांस फॉर्म है ओडिसी। वेस्ट बंगाल का कोई भी क्लासिकल डांस फॉर्म नहीं है, लेकिन छऊ नृत्य एक बहुत ही फेमस लोक नृत्य है, मतलब फोक डांस फॉर्म, जो कि ओडिशा, झारखंड और वेस्ट बंगाल में बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में रहता है। इसके अलावा संबलपुरी ओडिशा का एक फेमस फोक डांस और सॉन्ग है जो कि हाल ही में सोशल मीडिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन किया है। अगर मॉडर्न म्यूजिक और सॉन्ग के बारे में देखा जाए तो वेस्ट बंगाल ने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को बहुत बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड सिंगर दिए हैं, जबकि ओडिशा इस मामले में वेस्ट बंगाल से बहुत ही पीछे है। वेस्ट बंगाल के फेमस म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं लेजेंडरी राहुल देव बर्मन, बापी लहरी, जीत गांगुली। सिंगर्स में किशोर कुमार, कुमार सानू, अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल, मोनाली ठाकुर। अब बात करते हैं ओडिशा और वेस्ट बंगाल के फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। बंगाल ने फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक अलग ही पहचान बनाया है। ऑस्कर विनर द लेजेंडरी सत्यजीत रे बंगाल से बिलोंग करते थे। उनके अलावा मिथुन चक्रवर्ती, काजोल, बिपाशा बासु, रानी मुखर्जी, शर्मिला टैगोर, रूपा गांगुली, केस्टो मुखर्जी जैसे बड़े एक्टर्स वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। मूवी डायरेक्शन के केस में अनुराग बासु इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर जो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। उड़िया फिल्म इंडस्ट्री एक्टिंग के मामले में अभी तक कोई पाथ ब्रेकिंग स्टेप नहीं उठा पाई है, पर उड़ीसा से भी कुछ बड़े नाम फिल्म इंडस्ट्री में डोमिनेट करते हैं, जैसे कि नंदिता दास, मीरा नायर, नीलमाधव पंडा, साधु मेहर। इसके अलावा बहुत सारे उड़िया और बंगाली एक्टर्स एक दूसरे के लैंग्वेज में भी एक्टिंग कर चुके हैं, जैसे रचना बनर्जी, अनुभव मोहंती, प्रसन्नजीत चटर्जी और अरिंदम रॉय। अब बात करते हैं वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के कुछ फेमस टूरिस्ट प्लेस के बारे में। वेस्ट बंगाल का फेमस टूरिस्ट प्लेस है कोलकाता, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, दीघा और मंदारमनी बीच, जबकि उड़ीसा का फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है गोल्डन ट्रायंगल ऑफ पुरी, कोणार्क एंड भुवनेश्वर, चिलिका लेक, राउरकेला हनुमान वाटिका, संबलपुर हीराकुद, भीतरकनिका क्रोकोडाइल रिजर्व, शिमिलीपाल टाइगर रिजर्व। अब बात करते हैं मेजर प्रोफेशन इन उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। अगर प्रोफेशन के बारे में देखा जाए तो दोनों वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में लोग जनरली बिजनेस से ज़्यादा जॉब्स को प्रेफर करते हैं। एजुकेशन सेक्टर में दोनों ही स्टेट्स में इंजीनियरिंग और मेडिकल एजुकेशन को ज़्यादा क्रेज दिया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं स्पोर्ट्स के बारे में। स्पोर्ट्स के मामले में भी दोनों स्टेट्स लगभग एक बराबर रहते हैं। बंगाल में जहां फुटबॉल का क्रेज सबसे ज़्यादा है, वहीं उड़ीसा में हॉकी का क्रेज सर चढ़ के बोलता है। हाल ही में उड़ीसा ने अकेले अपने दम पर हॉकी वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया था और उड़ीसा इंडिया का मेंस एंड वुमेन्स हॉकी टीम दोनों को स्पॉन्सरशिप अगले 5 साल तक कर रही है। वर्ल्ड के अपने टाइम के बेस्ट डिफेंडर और हाईएस्ट इंटरनेशनल मैच प्लेयर और एशिया कप ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हॉकी टीम के कैप्टन दिलीप तिर्की उड़ीसा से हैं। करंट इंडियन हॉकी मैन एंड वुमेन टीम में भी उड़ीसा से 6 प्लेयर खेल रहे हैं। करंट हिस्ट्री में उड़ीसा से लगभग 40 प्लेयर्स उड़ीसा से हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पर इंडियन टीम में हॉकी खेल चुके हैं।
लास्ट टोक्यो ओलंपिक में भी उड़ीसा से 5 एथलीट ने इंडिया को प्रेजेंट किया था, जबकि वेस्ट बंगाल से 3 एथलीट ने इंडिया को प्रेजेंट किया था। क्रिकेट में सौरव गांगुली यानी दादा को कौन नहीं जानता। उनके अलावा वेस्ट बंगाल से मोहम्मद शामी, रिद्धिमान शाह, दीप दासगुप्ता, मनोज तिवारी, अशोक दिंदा, अरुण लाल जैसे क्रिकेटर इंडियन टीम से खेल चुके हैं, जबकि ओडिशा से देवाशीष मोहंती, शिव सुंदर दास और प्रज्ञान ओझा जैसे इंडियन क्रिकेटर इंडियन टीम में खेल चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं इंडस्ट्रीज के बारे में। इंडस्ट्रीज के मामले में ओडिशा इंडिया का मेजर आयरन, बॉक्साइट और कोल सप्लायर है। ओडिशा में इंडिया का 3 मेजर एल्यूमिनियम फैक्ट्रीज हैं, जैसे कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी यानी कि नाल्को, वेदांता एल्यूमिनियम और तीसरी है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी। ओडिशा अकेले टोटल आयरन प्रोडक्शन का 54% इंडिया लेवल पे कंट्रीब्यूशन करता है। बॉक्साइट के केस में टोटल इंडियन प्रोडक्शन का 50% अकेले ओडिशा प्रोवाइड करता है, जबकि कोल के केस में 25% अकेले ओडिशा से जाता है। आयरन प्रोडक्शन के केस में ये इंडियन इकोनॉमी को और जीडीपी को लगभग 2% का कंट्रीब्यूशन देता है, और अगले 10 साल में ओडिशा के आयरन प्रोडक्शन के बलबूते पर इंडिया अपने जीडीपी ग्रोथ को 3% तक लेने की सोच रहा है। इलेक्ट्रिसिटी के केस में भी ओडिशा सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी बेचने में भी बाकी स्टेट से काफ़ी आगे है। ज्यूट इंडस्ट्रीज के मामले में वेस्ट बंगाल इंडिया का नंबर 1 स्टेट है। आईटी इंडस्ट्रीज के मामले में वेस्ट बंगाल ओडिशा से आगे है, पर धीरे धीरे बिजनेस कम्युनिटी का इंटरेस्ट ओडिशा की तरफ ढल रहा है। डिटेल एनालिसिस भुवनेश्वर वर्सेस कोलकाता हमारे चैनल में एक वीडियो है, उसमें पोस्ट किया गया है। अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड किया गया है, आप चाहें तो वहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। एग्रीकल्चर के मामले में वेस्ट बंगाल इंडिया को चावल, आलू, फिश प्रोडक्शन में डोमिनेट करता है। यहाँ की लैंड गैंजेस वैली में होने के कारण से बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है। राइस और आलू के अलावा अदर वेजिटेबल्स जैसे कि गोभी, ऑयल सीड्स, गेहूँ वगैरह भी वेस्ट बंगाल में बहुत ही ज़्यादा फार्मिंग किया जाता है, जबकि ओडिशा एग्रीकल्चर के मामले में वेस्ट बंगाल से पीछे है। ओडिशा सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस है, और चिंगरी मछली के फार्मिंग के केस में ओडिशा नंबर 1 स्टेट है। राइस के अलावा जूट, शुगर केन, कोकोनट, रबर, कॉटन वगैरह एग्री प्रोडक्ट्स भी उड़ीसा में फार्मिंग किया जाता है। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट के मामले में। किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट के केस में उसका ट्रांसपोर्ट बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। ट्रांसपोर्ट के माध्यम को देखा जाए तो वेस्ट बंगाल उड़ीसा से काफ़ी आगे है, स्पेशली अबाउट रेल कनेक्टिविटी। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट वेस्ट बंगाल में बहुत ही कम है इन कंपैरिजन टू उड़ीसा। एयरपोर्ट के मामले में कोलकाता के पास नेताजी सुभाष इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जबकि उड़ीसा के पास बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। बट फ्लाइट्स कनेक्टिविटी के मामले में कोलकाता एयरपोर्ट इज माइल्स इन फ्रंट ऑफ भुवनेश्वर। बंदरगाह के मामले में वेस्ट बंगाल के पास हल्दिया पोर्ट, कोलकाता पोर्ट है, तभी उड़ीसा के पास पारादीप और धमना पोर्ट है। तो फ्रेंड्स, ये थी एक बेसिक लेवल ऑफ कंपैरिजन बिटवीन वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। दोनों ही स्टेट एक दूसरे से अलग हैं बाय कल्चर, बट वी आर वन इंडिया एंड वी कीप आवर ओन इंटरेस्ट सेपरेट। आपको क्या लगता है, विच स्टेट हैज़ बेटर पोटेंशियल टू टेक इंडिया टू नेक्स्ट लेवल? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।